हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। वी हैव स्टार्टेड योर लेसन 2 एज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने मेनली डिस्कस किए थे व्हाट आर एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस्ड अबाउट द इंडिकेटर्स। ओके, सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? So indicators are the substances which is used to differentiate between acid and base by changing its colors. So indicators क्या होते हैं बेटा? जैसे कि हमने बताया कि एसिड और बेस होते हैं। जैसे हमने बताया एसिड जो होते हैं वो सॉर टेस्ट के होते हैं, बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, तो अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? मोस्ट ऑफ द एसिड और बेस होते हैं वो एकदम कलरलेस होते हैं, तो हम बाहर से देख के कैसे बताएंगे कि ये कौन सा या ये एसिड है या बेस है? तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के साथ अलग कलर देते हैं और बेस के साथ अलग कलर देते हैं, तो हम एसिड और बेस में इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स मेनली आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। वन इज नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो हमें मेनली नेचर से मिलते हैं। ठीक है, या तो वो किसी भी प्लांट वगैरह जो हैं, प्लांट पार्ट जो है मेनली वो यूज होते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर या नेचुरल सोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल है लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड चाइना रोज। चाइना रोज का जो पेटल्स फ्लावर जो होता है वो यूज होता है एज ए नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इनकी क्या खास बात होती है? देखो, ये सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है लिटमस। लिटमस एक प्लांट होता है, इंडिकेटर जो है एक लाइचेन जो प्लांट होता है उससे निकाला जाता है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, एक स्ट्रिप की फॉर्म में होता है। ठीक है, जो पेपर की फॉर्म में आता है, कुछ इस तरह की जैसे लंबी सी स्ट्रिप्स होती हैं। टू कलर्स में आती हैं, एक रेड कलर में आती है और एक ऐसी में आती है ब्लू कलर की। दो स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी आती है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। लेबोरेटरीज में मेनली हम स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं जो रेड और ब्लू कलर की होती हैं। तो क्या होता है कि जो एसिड होता है वो उसमें अगर हम ब्लू कलर की स्ट्रिप को, अगर हम ये हमारे पास जैसे कोई भी मेनली जो लैब होता है उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके लिए एक ग्लास की इस टाइप की ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। तो किस तरीके से करते हैं हम लैब में एक्सपेरिमेंट? ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। इसमें एक में हमने एसिड फिल कर लिया है, इसमें एसिड है और इसमें क्या है? बेस है। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले अगर ये एसिड है, इसमें हमने डाली ब्लू कलर की स्ट्रिप। ब्लू कलर की स्ट्रिप डालते ही ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगी। और दोनों में हम बारी बारी इसमें ब्लू कलर की स्ट्रिप डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू है वो ब्लू ही रहेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया? एसिड हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। उसी तरीके से बेस में क्या होता है कि अगर हम रेड कलर की स्ट्रिप डालते हैं, इसमें एसिड है, इसमें रेड कलर की डाली, और बेस है, इसमें रेड कलर की डाली, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? एसिड में रेड कलर में कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन बेस में रेड कलर की क्या हो जाती है? ब्लू हो जाती है। तो दोनों में से हमारे पास अगर कोई भी स्ट्रिप जो है वो अवेलेबल है, उसी से हम एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जिसमें भी अगर ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो एसिड हो गया, और जो दूसरा है वो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, रेड का रेड रहेगा तो वो बेस हो गया। ठीक है, दूसरा है एक नेचुरल इंडिकेटर जो है वो है आपके पास टर्मरिक, जो घर में हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपका कोई भी कपड़ा है उस पर हल्दी का दाग लग जाता है, तो जैसे ही वो सोप के कांटेक्ट में आता है इट बिकम्स रेड, है ना? वो क्या किस लिए होता है? क्योंकि जो सोप होता है वो आपके पास क्या होता है? एक बेस होता है। से सोप में क्या होता है? बेस होते हैं। ठीक है, तो हल्दी जो होती है वो जब भी बेस के कांटेक्ट में आती है तो वो रेडिश ब्राउन या रेड रेड मेहरून मेहरून कलर की हो जाती है, लेकिन एसिड के साथ उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता। तो अगर इसी तरह टर्मरिक को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, एक में एसिड है और एक में बेस है, तो हल्दी के ऊपर डालेंगे तो अगर
हल्दी है वो रेडिश ब्राउन कलर की हो गई है, तो उस कंटेनर में क्या है, बेस है। और हल्दी येलो है और येलो की येलो ही रहती है, तो वो आपके पास क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है। एक रेड कैबेज होती है, रेड कैबेज जैसे जो पत्ता गोभी होती है ना हमारे यहाँ पे होती है, वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन उसी तरीके से रेड कलर की भी एक कैबेज आती है। वो रेड कलर नहीं, मेनली जो उसका कलर होता है वो तो पर्पल कलर होता है। उसके जैसे जूस वगैरह निकाल लेते हैं तो उसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमने रेड कैबेज है उसका जूस निकाल लिया, जो हमारे पास किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है। ये जूस है, हमने इसमें क्या डाले, 5 ड्रॉप्स ऑफ अगर हम एसिड डालते हैं तो जो ये पर्पल कलर है वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। और अगर हम इस पर्पल कलर के जूस में क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इस तरीके से हम रेड कैबेज का इस्तेमाल करके भी एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल करके इंडिकेटर्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है। तो मेनली जब हम लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम नेचुरल इंडिकेटर्स में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो तो लिटमस ही है, उसके अलावा इनका कम इस्तेमाल करते हैं। मेनली हम लैब में ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, फिनोफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, इन दोनों का ही ज़्यादा यूज़ होता है। सो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स और लेबोरेटरी इंडिकेटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। तो दो ही जनरली यूज़ करते हैं, वन इज़ फिनोफ्थलीन एंड सेकंड इज़ मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन जो है उसका नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता, जैसे वाटर जैसा होता है ना, बिल्कुल कलरलेस वैसा ही होता है। मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर है वो क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है ये। ठीक है। तो किस तरीके से ये एसिड और बेस के साथ अपना कलर चेंज करते हैं, फिनोफ्थलीन है अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आता है या हम उसमें एसिड डालते हैं या एसिड में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन डालते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम मेनली इंडिकेटर्स जो हैं उनको एसिड में डालते हैं। ठीक है। तो एसिड जो है फिनोफ्थलीन जो है, अगर एसिड में अगर हम 5 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन डालते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम बेस में फिनोफ्थलीन डालते हैं, बेस का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है। तो फिनोफ्थलीन खुद एक कलरलेस लिक्विड होता है जो एसिड के कांटेक्ट में आने पे अपने कलर में कोई चेंज शो नहीं करता है, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे कलर का होता है, ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है, और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ऑरेंज कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर, और बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये कैसा हो जाता है, येलो कलर का होता है। ठीक है। तो दीज आर द इंडिकेटर्स। ठीक है। 2 टाइप्स of indicators we use, one is natural indicator and second is synthetic indicators. ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स में जो लिटमस पेपर है उसका हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा लेबोरेटरी में हम एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जिन 2 इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं वो है फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स और हैं, दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो इंडिकेटर्स अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। इसमें हम वो इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं जिनकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है। जिनको बिना देखे, जिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी स्मेल से ही हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये कौन सा सब्सटेंस है ना। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें स्मेल निकलती है। ठीक है। तो उसी टाइप्स के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपनी स्मेल या तो वेनिश हो जाती है, मतलब उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, या उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है। तो दीज इंडिकेटर्स आर नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें जो मेनली है वो आपके पास है ओनियन और वेनीला। वेनीला क्या होती है, वेनीला एक बहुत मतलब मीठी मीठी सी स्वीट सी स्मेल होती है। वेनीला एक्सट्रैक्ट वेनीला से निकाली जाती है। जो वेनीला आइसक्रीम वगैरह आपने खाई होगी, वेनीला केक वगैरह होता है तो उसमें एक बहुत भीनी भीनी सी मीठी स्मेल होती है। ठीक है। तो जब वो
किस तरीके से चेंज करती है, जैसे हम पहले ओनियन की बात करते हैं। ओनियन में भी एक पर्टिकुलर अपनी खुद की स्मेल होती है। वो अगर एसिड के कांटेक्ट में आती है तो वो जो स्मेल होती है उस पर कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आती है उसकी स्मेल या तो वेनिस हो जाती है या उसकी स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। जो ओनियन की अपनी खुद की एक जो पर्टिकुलर स्मेल है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ओनियन जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आने पे अपनी स्मेल जो है उसको लूज़ नहीं करती है, लेकिन जैसे वो बेस के कांटेक्ट में आती है या तो उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी या वो क्या करती है, अपनी चेंज को, अपनी स्मेल है उसको डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी स्मेल वो लूज़ कर देती है अपनी उस पर्टिकुलर स्मेल को। ठीक है। दूसरा है वेनीला। वेनीला क्या होता है, वेनीला है वो भी ऐसी तरीके से, अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आती है तो उसकी जो स्मेल है वो उस पर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने पे उसकी जो वो अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल है उसको वो क्या कर देती है, लूज़ कर देती है। ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें हम पहले तो बेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, बेस की डेफिनेशंस है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एसिड है और बेस है वो अगर मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्टेंट ना मतलब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होती है। फिर मेटल कार्बोनेट्स के साथ पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड्स के साथ पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम मेटल और एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे। ये रिएक्शन हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी हमने जब प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की एसिड और बेस हैं जो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट। ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है। तो उनको हम फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।